बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कस करना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो 3 हैं, लेकिन आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है ये क्या है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको आगे सोल्व करें। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए आप सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे देखें कि फॉर एग्जांपल हम एक बॉडी कंसीडर करते हैं जो कि एक पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट हुई है और बी तक जो है उसने मूव किया। अब जब वो मूव करेगी उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम नेम देंगे इनिशियल वेलोसिटी का और शो करेंगे उसको वी आई के साथ। और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट या जहाँ पे जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाएगी। इस नेम देंगे हम बी का, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बी है लेकिन हम इसको नेम क्या देंगे, वी एफ, दैट शोज़ फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि वी आई से वी एफ तक जो स्पीड हुई है वो गेन हुई है, उसको हम गेन इन स्पीड भी कह सकते हैं। और हम उसको जो है वो शो करेंगे किसके साथ, बी सी पॉइंट के साथ शो करेंगे। और ये जो ग्राफ है ये स्पीड टाइम ग्राफ है, टाइम को हम इस साइड पे रखेंगे और ये सारी यहाँ पे स्पीड जो है वो गेन हो रही है। ये इसके एरियाज़ दिए हुए हैं, ये नेक्स्ट इक्वेशंस में हम यूज़ करेंगे। तो इस इक्वेशन में देखें बच्चों कि जो बॉडी ए यहाँ से मूव करना स्टार्ट की है, पॉइंट ए से बी तक मूव करना स्टार्ट हुई है। ये बेसिकली जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, इसको हम नेम देते हैं स्लोप का। स्लोप जो है वो क्या होती है, ढलवान होती है। जैसे हम स्टेयर्स पे अगर देख लें वो उसकी ढलवान होती है। अब हमने अगर किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो चीज़ उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो उसकी बेस होती है उसके साथ। तब हम इजीली उस लाइन का या उस पॉइंट का की जो स्लोप है वो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिर स्लोप ऑफ लाइन ए बी। मैंने आपको क्या कहा है कि परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर बच्चों देखें बी सी है और बेस जो है वो क्या है, ए सी। अब क्योंकि हमने जो है इसको 3-4 वेज़ में हमने इसको सॉल्व करना है, लाइक हम इसको जो है वो शो कर रहे होंगे किससे, इन पॉइंट्स ए बी सी के साथ भी शो करना है। और उसके बाद हमने जो फाइनल इक्वेशन बनानी है वो क्या होगी, वी आई के फॉर्म में होगी, वी एफ के फॉर्म में, टी की फॉर्म में होगी। वो वाली हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे जो बी सी पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर हमने इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम बी डी में से सी डी को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक इसकी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये क्या है, बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी पॉइंट है। ये तीन जो है ये डिस्टेंस है और ये टोटल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास बन रहा है। अब हमने यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू हमने अगर फाइंड करनी होगी तो हम टोटल में से दूसरे को माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमने बी सी की वैल्यू निकालनी है तो हम टोटल में से सी डी को माइनस कर देंगे। तो फिर हम बी सी को इक्वल किसके रखेंगे, बी डी, दैट्स द टोटल स्पीड। इसको हम माइनस कर देंगे किसके साथ, सी डी के साथ, और डिवाइड कर देंगे। अब ए सी जो डिस्टेंस है, ए सी डिस्टेंस ये किसके डिस्टेंस की इक्वल है, ओ और डी के डिस्टेंस की इक्वल। इसके हम इसको इक्वल रखेंगे, ए सी विल बी इक्वल टू ओ डी। अब देखें कि यहाँ पे ए बी सी के अकॉर्डिंग ये मैंने इक्वेशन बना दी है, लेकिन अब अगर हम इसको वेलोसिटी के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे तो किस तरह से होगा कि बी डी विल बी इक्वल टू बी डी। हमने इसको किसके इक्वल रखा है, वी एफ, दैट्स अ फाइनल वेलोसिटी। हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। इसी तरह से जो सी डी है वो किसके इक्वल है, सी डी, दैट्स अ इनिशियल वेलोसिटी, वी आई आ जाए। और जो हमारे पास ओ डी है ये किसके इक्वल है, टाइम, टी के इक्वल। तो हम इसको जो है वो लिखेंगे इन सारी वैल्यूज़ के इक्वल। अब ये जो लाइन है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, हम इसको नेम देते हैं किसका, एक्सेलरेशन का हम इसको नेम देंगे। क्यों एक्सेलरेशन का नेम देंगे, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ये इनिशियल वेलोसिटी है
फिर टाइम भी इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ रहा है। और हमने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। तो हम इस स्लोप ऑफ लाइन ए बी को लिख सकते हैं इक्वल ए के, और इस इक्वेशन में जो जो टर्म मैंने जिसके इक्वल रखी है उसको हमने लिखना है वी एफ माइनस सी डी किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है, और ओ डी किसके इक्वल है, टी के। तो इसको दोबारा से हम सॉल्व करेंगे तो ए टी इक्वल आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ इक्वल किसके आ जाएगा, ये टर्म यहाँ पे प्लस माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, हम इसको लिख सकते हैं वी आई प्लस ए टी। दैट्स द फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये यहाँ पे आपके पास जो है वो चार टर्म्स है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है। इसमें से कोई भी तीन टर्म्स अगर आपको दी होंगी तो आप इजीली जो फोर्थ टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। और इससे रिलेटेड आगे हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इस इक्वेशन को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है फाइनल रिजल्ट है, और ये डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने इसको इस्तेमाल करना है। जो आपकी बुक में इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ कंसीडर से जो स्टार्ट हो रहा है वो लिखेंगे आप, फिर ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे दिया हुआ है सेम एज आपने उसको इसी तरह से लिखना है। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन क्लियर हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।